गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा यह पहला चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक जो है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक्स क्या है? ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसके जो है लॉजिस्टिकोस, जिसका मीनिंग होता है द साइंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो देखिए, ये लॉजिस्टिक्स वर्ड जो हमारा आया है प्राचीन काल में, जब हमारा आर्मी कैंप जो होता था वो क्या करता था, मटेरियल का प्रॉपर तरीका से मैक्स प्रॉपर तरह इफिशिएंट इफेक्टिव वे में क्या करता था, मटेरियल को स्टोर करते थे। और जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे वो शिपमेंट करते थे, शिफ्ट करते थे मटेरियल को, और वहाँ प्रॉपर यूटिलाइज करते थे उस मटेरियल का। तो सेम वही चीज क्या हुआ है हमारा आज के टाइम में, जो मटेरियल का प्रॉपर वे में उसका स्टोरेज, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्ट का फिनिश्ड प्रोडक्ट का सेलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो लॉजिस्टिक्स एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग जो हम इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हमको करना होता है प्रोडक्ट का। कहाँ से हमारा जो रॉ मटेरियल, जहाँ से हमारा ओरिजिन है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होके जो इन कंज्यूमर जो होता है वहां तक हमको मटेरियल को पहुंचाने तक का जो प्रोसेस है, ये हमारा लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। आज हर कंट्री एक दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा है, और बहुत सारे एमएनसी कंपनी है जो अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हो जाने के कारण इजी हो गया है एक कंट्री दूसरे कंट्री के में जाके बिजनेस करने के लिए। तो हमारे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो हम बिजनेस कर रहे हैं या मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, इसके यही चीज का हमारा पढ़ाई होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स। इसमें क्या है, जो हमारा लॉजिस्टिक्स सिस्टम से इसका एक रैपिड रेस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर किसी चीज का डाउट है या कि कुछ जानना चाह रहा है तो उसका हम तुरंत से तुरंत आंसर दे सके। मिनिमम वेरिएंस मतलब जो हम प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, एवरीथिंग का जो अगर हम पब्लिश कर रहे हैं तो उस चीज का वेरिएशन फिर होना नहीं चाहिए। जैसा हम शो कर रहे हैं सेम वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। मिनिमम इन्वेंट्री, अब देखिए मार्केट में डिमांड हमारा बहुत ही लेस है, ये सीजनल वेरिएशन के हिसाब से वेरीज करते रहता है डिमांड। तो हमारा डिमांड का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा सप्लाई होना चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेंट्री होना चाहिए, ताकि हमारा अननेसेसरी का जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में स्टोर ना हो ज़्यादा दिन तक। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, देखिए कंपटीशन का मार्केट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ही मैटर करता है, ताकि आप इस कम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। तो क्वालिटी हमारा जितना अच्छा होगा, जितना कस्टमर खुश रहेगा, उतना ही हमारा मार्केट में जो एग्जिस्टेंस है लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा। लाइफ साइकिल सपोर्ट, अगर हम जितना भी हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका लाइफ साइकिल हम सपोर्ट दे सकते हैं जितना दिन वो चल रहा है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। देखिए ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे डिमांड अलग होता है, वेरिएशन होता है, ये रिलीजियंस, ये जेंडर्स एंड एज ग्रुप्स के आधार पे ये चेंज होते रहता है। तो हमको जो लॉजिस्टिक सिस्टम्स है उसका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं होगा तो मार्केट में हमारा कंपटीटर हमसे आगे निकल जाएगा। एक्सपीरियंस जो भी कंज्यूमर है उसको जो फीलिंग होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट के प्रति बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और टाइम ओरिएंटेड, मतलब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए अगर हम 6 डेज मांग रहे हैं या 10 दिन मांग रहे हैं, तो हम वो सेम टाइम पीरियड, विद इन टाइम पीरियड में हमको मटेरियल को डिलीवर करना होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट में एक एक्सपीरियंस पर्सन का हमेशा ही शॉर्टेज होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करके आगे काम कराना बहुत ही जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में क्या होता है, हमारा सबसे नंबर 1 पे अगर कोई होता है तो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे मेन गोल्स होता है।
सेकेंड होता है सिंगल एंटिटी। अगर हमारा एक सिंगल एंटिटी है कि हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा सिंगल एंटिटी में आता है। इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव्स क्या है, इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना और हमारा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मटेरियल को डिलीवर करना, इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव्स में आ जाता है। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हम मार्केट में कैसे हम रिटेन करेंगे, वो हमारा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। आउटसोर्सिंग वर्सेस इनसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमको न्यू करना है जिसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, तो हम मार्केट से आउटसोर्सिंग से हम हायर कर सकते हैं विथ एग्रीमेंट। हम सोर्स को हायर करके अपना काम करने के लिए एक फिक्स टर्म में, फिर उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एग्रीमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद सेम मनी पेड करने के बाद रिलेशन वहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन इन सोर्सिंग्स में अगर हमारे इन बिल्ट हाउस में अगर है हमारे पास ऐसा सोर्स जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं कुछ भी सिस्टम, तो वहाँ पे हम इन सोर्सिंग्स मेथड से हम अपना डेवलप कर सकते हैं सिस्टम। सप्लाई चेन रिलेशनशिप, देखिए सप्लाई चेन और रिलेशनशिप में हमको सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एवरी पर्सन से हमको एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर से भी। फ्लेक्सिबल अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्क फॉर डिलीवरी। मतलब हमको डिमांड एंड सप्लाई भले अप एंड डाउन हो लेकिन अगर हमको डिमांड है तो हम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करके मैन्युफैक्चर करके हम टाइमली डिलीवरी कर सके इन कंज्यूमर को। System approach to global optimization. Systems are optimized in such a manner that the efficiency and effectiveness of the entire system is achieved in better way for providing better service to the organization and customers. मतलब हमको जो हमारा इंटायर सिस्टम होना चाहिए लॉजिस्टिक्स का, वो इतना इफिशिएंट इफेक्टिव वे में होना चाहिए कि हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके एक ऑर्गेनाइज कस्टमर्स को अदर्स ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में, ताकि हम हमारा कम्पिटिटिव मार्केट में हमारा जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ पे 7 आवर्स फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ही जरूरी होता है। राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन, राइट टाइम एंड राइट कस्टमर्स एंड राइट कॉस्ट। ये हमको मटेरियल इस 7 आवर्स जो है ये बैकबोन है किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। की टास्क ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मेन टास्क क्या है लॉजिस्टिक्स मैनेजर जो हमारा होता है जो इसको कंट्रोल करता है, उसमें पहला हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, कि मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा और कहाँ डिलीवर करना है। इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, हमको अननेसेसरी का ज़्यादा मटेरियल को हमको नहीं प्रोड्यूस करना है जो कि हम मार्केट में डिलीवर उतना डिमांड ना हो। तो बिजनेस डेवलपमेंट मतलब जितना हमारा स्टेक होल्डर है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, उनके साथ गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है और अपने आप बिजनेस को आगे बढ़ाना है। प्रोडक्ट का सेफ्टी, ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट ब्रेक हो जाए या टूट जाए। हम अगर जो इन दो प्रोडक्ट हम जहाँ पे भी हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वहां तक जाने से पहले ही हमारा लॉस हो जाए प्रॉपर्टी का, तो तो उसका प्रॉपर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब होना बहुत जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारा सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को भी किसी भी टाइप का अगर गुड्स के प्रति डाउट है या कुछ कंप्लेन है, उसका बहुत जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमारा जो लॉजिस्टिक्स मैनेजर होता है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। की टास्क जो होता है हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजर का, जो इससे सुपरविजन ऑफ शिपिंग्स होता है। दे मस्ट वर्क अलोंग विथ ड्राइवर, ड्राइवर के साथ मतलब प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए और फोकस ऑफ रूट आइडेंटिफिकेशन की कौन सा रूट से जाने पे हम जल्दी टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, अननेसेसरी का जाम सबसे बच सके। रिव्यू हमको करना पड़ेगा कि हमारा जो डिलीवरी है लॉजिस्टिक्स सिस्टम से वो कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका रिव्यू होते रहना चाहिए।
कस्टमर इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, ये भी हमको देखना चाहिए, और कितना हम एक्सिप्स कर सकते हैं। सप्लाई चेन एक्टिविटीज हमारा क्या है और इसका रिव्यू कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारा मैन्युफैक्चर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का सुपरविजन करना चाहिए, जहां जहां हमारा वेयर हाउस बना है उसका जाके हम देख सकते हैं कि वहां पे हमारे कितना मटेरियल है, और ताकि जैसे ही डिमांड आए तो हम वहां से मटेरियल को उठा के डायरेक्ट हम सप्लाई कर सके। इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और रेट्स को हमको जैसे जो भी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है तो उनके साथ हमारा रेट का निगोशिएट कर सके, जितना कम प्राइस में हम मटेरियल को प्रोवाइड कर सके, डिलीवर कर सके, तो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम्स का जो रेट है उसको थोड़ा हमको जितना डाउन कर सके उतना अच्छा है कंपनी के लिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है वेयर हाउस पर्सनल का, ताकि वो प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और टाइम पे जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो विद इन शॉर्ट पीरियड में वो मटेरियल को डिस्पैच करा सके। सप्लाई चेन मैनेजर, ये सप्लाई चेन मैनेजर फुली रिस्पॉन्सिबल है आपका, मतलब कंपनी का बिजनेस से लेके रॉ मटेरियल का परचेसिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिमांड और और डिलीवरी टू द राइट डेस्टिनेशन तक के लिए सप्लाई चेन मैनेजर हमारा फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। टास्क ऑफ ए सप्लाई चेन मैनेजर का क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, कॉस्ट उसका जितना भी हम प्रोडक्ट का रिड्यूस कर सके, कॉस्ट रिड्यूस कर सके, और जो हमारा फाइनेंशियल है कंडीशन उसको हम कितना स्ट्रेंथ कर सकते हैं, और हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट कर सके मार्केट में। पुश एंड पुल अप्रोचेस क्या होता है? पुश अप्रोच ऐसा है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और सेलिंग करने के लिए, और पुल में क्या होता है हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा ही वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।